पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के अब तक 11 केस रिपोर्ट हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद ने तस्दीक कर दी। कहते हैं पंजाब में 4, खैबर पख्तूनख्वा में 3 केसेस पॉजिटिव आए, इस्लामाबाद में 2, एक बलूचिस्तान और एक सिंध का केस है। पॉजिटिव मरीजों में ज़्यादातर गल्फ ममालिक से आए थे। रवाबर्स खैबर पख्तूनख्वा से 1 केस रिपोर्ट हुआ। मुतासरा मरीजों में से एक का इंतकाल हुआ, लेकिन उसे HIV एड्स था। मंकी पॉक्स के खतरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मंकी पॉक्स की सूरत हाल और मर्ज से निपटने की पेश की तैयारियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में मंकी पॉक्स के बायस एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग इंतजामात। एयरपोर्ट मैनेजर DG हेल्थ सिंध का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का आइसोलेशन रूम कायम। आइसोलेशन रूम में मुश्तबा मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री और इलामात का जायजा लिया जाता है। गिले शिकवे दूर हो गए, मैंने हाथ बढ़ाया, खान ने मुझे गले लगा लिया। बानी PTI ने कहा कि सब इख्तिलाफात खत्म कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं पाकिस्तान को ज़रूरत है कि लोग निकलें, सब देखेंगे। हम 22 अगस्त को लाहौर जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। गिरफ्तार करना है तो कर लें, जलसा भी करेंगे। अगर 9 मई हुई तो बानी नहीं, मैं जिम्मेदार हूँगा। रखना डालने की कोशिश की तो आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना होगा। पहले माहौल बनाएंगे, फिर निकलेंगे। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फैज़ हमीद के मामले की शफाफ तहकीकात की मजीद गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फैज़ हमीद और उनके साथियों ने बानी PTI की सहूलतकारी की। तहरीक इंतशार के बानी ने नफरत की सियासत की। बानी PTI की जेल से पैगाम रसानी भी जारी थी। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी ये गठजोड़ और राबते जारी थे। तालिबान को वापस लाना भी इसी गठजोड़ का हिस्सा था। बानी PTI के अडियाला जेल में सहूलतकारी के मामला। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जफर इकबाल घर पहुंच गए। जफर इकबाल को 13 अगस्त को तहवील में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा CNW के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी। साबिक सूबाई वजीर शकील खान मुलविस पाए गए। KP हुकूमत की गुड गवर्नेंस कमेटी का मौक़िफ़ सामने आ गया। बानी PTI की हिदायत पर महकमा CNW के खिलाफ मौसूल शिकायत पर इंक्वायरी की गई। शकील खान को सूबाई वजीर के ओहदे से हटा दिया गया। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा, झंग, डस्का, गुजरावाला, सियालकोट, शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद नालालई में पानी की सतह बुलंद। सिंध में शिकारपुर, खैरपुर में शदीद बारिश। लाड़काना, जैकबाबाद, हैदराबाद में तेज़ बारिश। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारत ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया। सिनाब और रावी में तुगयानी का खदशा। कादराबाद में रास पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। दरियाए रावी में जस्सर और शाहदरा के मुकाम पर 40 से 55,000 क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के। इलाका मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। मियांवाली के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेजी। बलाई इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से फैक्ट्री की छत गिर गई। 3 मजदूर जाम हक, 1 जख्मी। चिन्योट रोड पर छत गिरने से एक शख्स जाम हक। तांदियावाला में छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। जफरवाल में नाला डेक बिफर गया। नाले में नहाते हुए 3 दोस्त डूब गए।
2 की लाशें निकाल ली गई। सवाबी में बरसाती नाले में विलेज काउंसिल मानीरी बाला का जनरल काउंसलर बह गया। रेस्क्यू टीमों ने फयाज खान की लाश निकाली। जिला खैबर में बारिशों से लंडी कोतल और पेशावर का जमीनी राबता मुनक़ता। पाक अफगान शहरा गुलशेर कली के करीब सैलाबी रैली की जद में आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। रोड के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों में सवार मुसाफिर फंस कर रह गए। बारिशों के बायस पानी वाफिर होने के बावजूद तरबेला डैम 1 फीट खाली क्यों? वापडा बरवक्त डैम ना भरकर किसकी सहूलत कारी कर रहा है? इरसा अथॉरिटी ने वापडा से वजाहत तलब कर ली। जीएम तरबेला डैम 19 अगस्त को तलब कर लिए गए। इरसा अथॉरिटी का कहना है कि वापडा तरबेला डैम भरने में ताखीर करके मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। तरबेला डैम इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डैम मुकम्मल नहीं भर सकते। सैलाबी सूरत हाल होने पर डैम को खतरात हो सकते हैं। आईपीपीज के मसले को आज ही हल करना होगा। मुल्की मईशत को सबसे बड़ा जख्म आईपीपीज ने लगाया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं दिफा के बजट से भी ज्यादा पैसे आईपीपीज को दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ सिर्फ पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। नवाज शरीफ ने कल अपना कद छोटा किया। वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। आला फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सरबीना सिंह की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से गैर जानबदारी के उसूलों पर अमल पैरा है। अमेरिका और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दीगर बहुत से उमूर में मजबूत शराकतदारी है। दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स में साथ काम किया। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाले तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में जमाइमा ने कहा साइबर हरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा। गुजरावाला के इलाके एमनाबाद में सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग। एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। तर्जुमान सीटीडी ने बताया कि मुलजिमान के खुफिया ठिकाने से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द अहम मुकामात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। लाहौर में बुर्का पहनकर खवातीन को हिरासा करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शंघाई पुल से बुर्का पोश को गिरफ्तार किया। फुटेज में मुलजिम को बुर्का पहने हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली रजा शॉपिंग के लिए आई फैमिलीज को हिरासा कर रहा था। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 30 मुकामात पर बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। सिहरी फोर्सेस की बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। हमलों में गजा के 34 अस्पतालों और 68 मराकज़ सेहत को बमबारी का निशाना बनाया गया। कतर में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते काहिरा में होगा। अमरीका, कतर, मिस्र की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतल्लिक नई तजावीज़ पेश की। तजावीज़ पर अब मज़ीद मुशावरत की जाएगी। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की, ताहम उसे पेशरफ से आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा किसी भी फ्री को गजा जंगबंदी डील के लिए कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान किसी को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर पाकिस्तान के पास इससे मुतल्लिक कोई शवाहिद हैं तो सामने लाए।
तुर्किया की पार्लियामेंट कुश्ती का अखाड़ा बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। हंगामा राई उस वक्त शुरू हुई जब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्जाम में कैद मुंतखब अपोजिशन रहनुमा के इजलास में अदम शिरकत पर सवाल उठाया गया। सवाल उठाने पर हुक्मरान जमात के रुकन ने अपोजिशन रहनुमा अहमद पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते सूरत हाल बिगड़ गई। तुर्क पार्लियामेंट में धींगा मुश्ती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। समुद्री तूफान एम्पल जापान पहुंच गया। जापान के कांतो रीजन में तूफानी बारिशों तेज हवाओं से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। सैकड़ों परवासें मुसाफिर ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई। जापान के मुतादिद शहरों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। हजरत बरी इमाम सरकार के सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी दिन। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नर पंजाब का ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए और गाड़ी का इनाम। चेयरमैन ब्लू बर्ड सिटी ने कौमी हीरो को 1 किनाल का प्लॉट तोहफे में दे दिया। अरशद नदीम की वालिदा को भी सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ी का तोहफा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ नागरा ने अरशद नदीम को 10 मरले का प्लॉट दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में अरशद नदीम ने कहा कि कौम की दुआओं के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आने वाले इवेंट्स के लिए भरपूर तैयारी करूँ। तख्त के लिए बड़ी जंग का आगाज। एक्शन फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 29 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और खूबसूरत डायलॉग, जानदार अदाकारी की पहचान, लेजेंडरी अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। 77 साल की हो गई। 160 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिए।